अब हम देखते हैं जैसे कि सरचार्ज। सरचार्ज पहले तो हम इंडिविजुअल के ऊपर जो सरचार्ज लगता है ये है उसका स्लैब। जैसे कि टोटल इनकम अगर किसी इंडिविजुअल का, यहाँ तो सरचार्ज में सिर्फ 4 टायर होता है। जैसे कि फर्स्ट 10% होता है, दूसरा 15%, 25% एंड 37%। अब देखते हैं जैसे कि सरचार्ज में पहले तो टोटल इनकम ऑफ 50 लाख अगर किसी इंडिविजुअल का होगा तो नील। 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक होगा तो 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक होगा तो 15% सरचार्ज का रेट, 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक होगा तो 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक होगा देन 37%, अगर फिर भी 10 करोड़ से ज़्यादा का फिर भी 37% हाईएस्ट। जो सरचार्ज है वो हाईएस्ट कितना है, 37%। देन हम और कुछ देखते हैं जिस पर हम हाईएस्ट 37% एंड 25% नहीं लग सकता। हाईएस्ट हम लगा सकते हैं वहाँ पर 15%, वहाँ से ज़्यादा हम नहीं लगा सकते। 25% एंड 37% नहीं लगा सकते। ओके, कौन कौन सी है वो वाला इनकम ये देखते हैं। मैंने आपको सरचार्ज का स्लैब तो बता दिया। अब देखते हैं कि ये जो तीनों मैंने लिखी है इन तीनों पर हाईएस्ट 15% ही सरचार्ज लगेगा, ना कि लगेगा 25%, ना कि 37%। हाईएस्ट जो लगेगा सिर्फ 15%। कैसे लगेगा, जैसे कि हमारा जो सेक्शन 1111 ए ना 3 सेक्शन 1111 कैपिटल है जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है। सेक्शन 112 जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है एंड डिविडेंड इनकम। इन तीनों के ऊपर हाईएस्ट 15% लगेगा। क्या लगेगा, हाईएस्ट 15%, ना 25% ना 37%। हाईएस्ट 15% लग सकता है इन पर, मतलब 10% वाला भी लग सकता है। हाईएस्ट 15% ही लगेगा। सेक्शन 11 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम। जैसे सेक्शन 111 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड की इनकम। इन तीनों पर हाईएस्ट 15% सरचार्ज लगेगा, ये आपको याद रखना है। देन हम देखते हैं कि कैसे हम एमआर निकालते हैं। ये हो गया सरचार्ज का कंसेप्ट। ओके, इंडिविजुअल वाले केस में टैक्स से ऊपर जो सरचार्ज लगता है ये हो गया सरचार्ज का कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू के लिए सरचार्ज बता दी हूँ। प्रैक्टिकल करते करते जैसे चलेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट में हमारा क्लैरिटी आते आते चलेगी। ओके, अब देखते हैं एमआर। एमआर क्या है और एक कंसेप्ट हम अभी देखते हैं जैसे कि मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, अगर हमारा टैक्स किसी साल ज़्यादा गया, हमारा इनकम लेकिन कम है, उस केस में हमको एमआर मिल जाएगा। शॉर्ट में इसको एमआर बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ। मतलब अगर इन सिंपल लाइन, अगर सरचार्ज लगने के वजह से हमको हार्डशिप हो गया, मतलब हमारा टैक्स ज़्यादा बन गया, तो इस केस में हमको एमआर मिल जाएगा। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर सरचार्ज लगने के वजह से हार्डशिप हो गया तो उस केस में हमको एमआर मिल जाएगी। एमआर कैसे मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, उसमें से हम समझेंगे। जैसे कि मिस्टर ए है, उसका जो एज है वो 62 ईयर्स है एंड टोटल इनकम है 2 करोड़ 1 लाख। टोटल इनकम है 2 करोड़ 1 लाख। इसका जो टोटल इनकम कितना है, 2 करोड़ 1 लाख है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 करोड़ 1 लाख है इसको हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारा इनकम 2 करोड़ होता तो क्या होता, यहाँ पर हम अजम्पशन लेके चलेंगे कि अगर हमारा इनकम 2 करोड़ होता तो क्या होता। जैसे कि अगर हमारा इनकम 2 करोड़ होता तो हमारा टैक्स कितना आता, यह है हमारा टैक्स। 2 करोड़ 1 लाख होता तो हमारा टैक्स कितना आता है, इन दोनों में हम टैक्स निकालेंगे। पहले हमारा जो इनकम है 2 करोड़ 1 लाख है, मतलब यहाँ पर हम गेट नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 पुराना स्लैब वाला यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख वाली, ये यूज़ करेंगे तो हमारा आएगा 58,40,000। ये आएगा हमारा टैक्स। ये जो टैक्स आया यहाँ पर हम क्या करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो सरचार्ज हम ऐड करेंगे 25%, क्योंकि हमारा जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ 1 लाख है, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक है, तो 25% लगेगा सरचार्ज। देन आया यहाँ पर कितना 14,60,000 आया, तो टोटल आया 73 लाख। अब यहाँ पर भी सरचार्ज लगाएंगे, यहाँ पर 15% लगेगा, क्योंकि इनकम जो है वो टोटल इनकम 2 करोड़ है। मतलब हमने पहले ही अजम्पशन लिया था कि अगर हमारा टोटल इनकम 2 करोड़ होती तो उस पर टैक्स एंड सरचार्ज क्या आता। देन टैक्स जो आएगा इस पर आएगा 8,10,000 एंड सरचार्ज आएगा 15% जो आएगा 87,1500। यह आएगा हमारा सरचार्ज एंड टैक्स।
देन इसको हम अगर ऐड करेंगे तो आएगा 73 लाख, यहाँ पर आएगा 66,81,500, यह आएगा हमारा टैक्स एंड सरचार्ज। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 6,18,500, यह आएगा हमारा डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, इनकम का इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 1 लाख। अगर हम इनकम को 1 लाख बढ़ाया है, हमारा टैक्स कितना हो जा रहा है, 6,18,500, मतलब 6 लाख ज़्यादा हो रहा है, मतलब 5 लाख समथिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब 5,18,500 हमारा ज़्यादा टैक्स बन रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 17,3 लाख से हम माइनस करेंगे 5,18,500, 6,78,1500, यह आएगा हमारा टोटल टैक्स के ऊपर हम सरचार्ज ऐड करेंगे 4%, फिर आएगा हमारा फाइनल टैक्स जो आएगा कितना आएगा, 7052,760, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो डोंट वेरी, अगले क्लास में हम एमआर का, सरचार्ज का और एक न्यू कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल करते चलेंगे। इसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिकल ही करेंगे। ओके, अब देख लेना थोड़ा वीडियो को पीछे करके। अब हम देखते हैं राउंडेड ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स एंड टोटल इनकम को हम राउंडेड ऑफ कैसे करेंगे। मतलब अगर मैंने एक एग्जांपल में किया था जिस पर 0.4 आया था, मतलब राउंडेड ऑफ वहाँ पर रिक्वायर थी, बट मैंने उस टाइम उस कंसेप्ट किया नहीं था। आज के कंसेप्ट में हम देखेंगे कि राउंडेड ऑफ कैसे होता है। अगर कहाँ पर भी डेसिमल आ गया तो हम इनकम या टैक्स को कैसे राउंडेड ऑफ करते हैं। इसका जो सेक्शन है राउंडेड ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स का जो सेक्शन है, राउंडेड ऑफ सेक्शन 2288A जो है कैपिटल है, वो है राउंडेड ऑफ टोटल इनकम, एंड सेक्शन 288B है, वो है राउंडेड ऑफ टैक्स। ये है राउंडेड ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स। देन हम देखेंगे जो टोटल इनकम एंड टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ 10, मतलब ₹10 के मल्टीपल में हम राउंडेड ऑफ करेंगे। जैसे कि जीएसटी में जो राउंडेड ऑफ होता है वो होता है ₹1 के मल्टीपल में। यहाँ होता है इनकम टैक्स में जो इनकम एंड टैक्स का राउंडेड ऑफ होता है वो होता है ₹10 में। ये आपको याद रखना है। जैसे कि लास्ट डिजिट अगर लेस देन 5 होगा देन लास्ट 10 में, अगर लास्ट डिजिट अगर मोर देन 5 होगा देन नेक्स्ट 10 में। लास्ट डिजिट अगर लेस देन 5 होगा देन लास्ट 10 में, लास्ट डिजिट अगर मोर देन 5 होगा देन नेक्स्ट 10 में। ये होगा हमारा राउंडेड ऑफ। राउंडेड ऑफ कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कितना 4945, मतलब यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट क्या है 4, मतलब 5 से कम है तो यहाँ क्या आएगा 4940। ओके, जैसे कि देन और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 4946 दिया है, लास्ट डिजिट क्या है 6 है, मतलब 5 से ज़्यादा है तो कितना लेंगे नेक्स्ट 10, मतलब 4950। ये है एग्जाम्पल। जैसे कि मैं और एक एग्जाम्पल पे आपको दिखा देती हूँ, 5956, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 6 है, मतलब 5 से ज़्यादा है, मतलब नेक्स्ट 10 में मल्टीपल करेंगे, जैसे कि 5960। ओके, देन अगर यहाँ होता है 5954, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 4 है, मतलब 5 से कम है, तो लास्ट 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 5900। ये हो गया लास्ट 10 में मल्टीपल। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय स्टूडेंट्स।